करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस श्रृंखला में आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है नोटपैड। आप जितने भी नोट्स बनाना चाहें या जल्दी से कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहें और उसे सेव करना चाहें तो उसके लिए नोटपैड एक बहुत ही उपयोगी एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट नोटपैड के बारे में सीखने वाले हैं। ये एप्लीकेशन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपको मिल जाती है। जैसे ही आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली ये ऐप भी नोटपैड के नाम से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। इसे हमें अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से हम MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से नोटपैड भी है। आप यूँ कह सकते हैं कि नोटपैड वर्डपैड का छोटा भाई है। सबसे छोटा भाई नोटपैड, उससे बड़ा भाई वर्डपैड और फिर सबसे बड़ा भाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर जब सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को नोटपैड सीखना होता है, उसके बाद वर्डपैड और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में हम डिटेल में नोटपैड के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने वाली टास्क बार पर जो सर्च बॉक्स है, उस सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप नोटपैड यहाँ टाइप करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ नोटपैड डेस्कटॉप ऐप ऐसा दिखाई देगा और आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, नोटपैड एप्लीकेशन, नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड है कि आप स्टार्ट मेनू को ओपन कर लीजिए और ऐप्स में जाइए और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको W पर आना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ सारे प्रोग्राम्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलेंगे और ये जो नोटपैड है ये हमें मिलता है विंडोज़ एसेसरीज सेक्शन में। इसलिए हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है, विंडोज़ एसेसरीज, और यहाँ पर हमें मिलेगा नोटपैड। ये इसका दूसरा मेथड हुआ। लेकिन सबसे इजी मेथड होता है कि आप अपने नोटपैड एप्लीकेशन का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर बना लीजिए। अब शॉर्टकट किस तरह से बनाना है तो उसके लिए भी मैंने पहले भी बताया था कि आप स्टार्ट मेनू में प्रोग्राम को एक्सेस कीजिए और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेकर आइए। स्टार्ट मेनू में हमें नोटपैड दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से इसे ड्रैग करते हुए अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो अब हमारा नोटपैड एप्लीकेशन का शॉर्टकट बन गया है और डबल क्लिक करते ही नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। दोस्तों, और भी कई मेथड होते हैं जिनके माध्यम से, जिनका प्रयोग करते हुए हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको इन तीनों मेथड में से जो मेथड आसान लगे, ठीक लगे, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब नोटपैड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ ये जो बार दिखाई दे रही है जहाँ अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल यानी शीर्षक हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे टाइटल बार कहा जाता है। इस टाइटल बार पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देगा और 3 बटन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, इस माइनस के साइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो नोटपैड है वो टास्क बार में आकर सेट हो जाएगा। फिर से इसे ओपन करना है तो आप टास्क बार पर दिए गए नोटपैड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। इसी तरह से इसकी के पास में आपको मिलेगा मैक्सिमाइज बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा नोटपैड एप्लीकेशन पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और लास्ट में दिया गया है क्लोज बटन, जिसके माध्यम से हम नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक बटन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। यदि आप सीधे नोटपैड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो टाइटल बार पर आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा और फिर से आप डबल क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा, यानी जैसा इसकी पहले डिफ़ॉल्ट साइज़ थी, लंबाई चौड़ाई जैसी पहले थी वैसी वापस हो जाएगी। इसी तरह से माउस को नोटपैड के कोने पर ले जाएंगे, एजेस पर ले जाएंगे, तो यहाँ से भी आप इसके साइज़ को सेट कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई जिस तरह से आपको सेट करनी है, आप एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशंस को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से साइज़ भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, टाइटल बार के बाद हमें यहाँ पर मेनू दिखाई दे रहा है। मेनू मीन्स लिस्ट दिखाई दे रही है, फाइल, एडिट,
फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये बेसिक मेनूज हैं, बेसिक लिस्ट हैं जिनमें अलग अलग कमांड्स के माध्यम से हमें काम करना होता है। जैसा कि इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड, यहाँ पर हम सिंपल टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट जिसमें आपने कोई फॉर्मेटिंग ना की हो। फॉर्मेटिंग मीन्स ज़्यादा डिज़ाइन नहीं की हो, कलर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन वाले टेक्स्ट हाइलाइटर, इस तरह के ऑप्शंस जिनके माध्यम से हम अपने अक्षरों को, अपने कैरेक्टर्स को जो हम टाइप करते हैं उन्हें डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इस नोटपैड एप्लीकेशन में हम टेक्स्ट को ज़्यादा फॉर्मेट नहीं कर सकते, टेक्स्ट को ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर सकते। सिंपल टेक्स्ट टाइप करने के लिए ही हमें नोटपैड एप्लीकेशन का यूज़ करना होता है। यहाँ मैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों, नोटपैड में आप टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में यदि आपने अपने नोटपैड एप्लीकेशन की साइज़ को छोटा कर रखा है तो आपको एक समस्या आ सकती है। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं लगातार टेक्स्ट चलता ही जा रहा है, लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ऐसी समस्या आपके सामने भी आ सकती है। नोटपैड में जब आप टाइप करते हैं और यदि आपकी लाइन्स एंड नहीं हो रही है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है और यहाँ आपको मिलेगा वर्ड रैप। इस वर्ड रैप ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नोटपैड एप्लीकेशन का जो लास्ट एंड है उस एंड तक ही आप जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। यदि आपने साइज़ को बड़ा कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल टाइप करते चलिए, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आने लगेगा। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट जो टाइप करना चाहें टाइप कर लीजिएगा और ऊपर दिए गए इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट फाइल मेनू में आपको दिखाई दे रहा है न्यू। इट मीन्स यदि हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो हमें न्यू ऑप्शन का यहाँ से यूज़ करना होता है। लेकिन इसके लिए यदि मैं अभी यहाँ पर न्यू ऑप्शन का यूज़ करूँगा तो नोटपैड मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल, कि आपने जो टाइपिंग पहले से कर रखी है, जो डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर रखा है, क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं। यदि आप डोंट सेव कर देंगे तो जितना भी मैटर अभी आपने टाइप किया है वो सभी डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा। तो यदि कोई महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं तो आप इसे सेव करते हुए फिर नया डॉक्यूमेंट ओपन कीजिएगा। अभी मैं इसे डोंट सेव कर लेता हूँ तो देखिए नया अनटाइटल डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाता है। अगला यहाँ पर फाइल मेनू में ऑप्शन मिलेगा ओपन। यदि आपने नोटपैड में पहले से कोई फाइल पहले से बना रखी है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन मिलेगा हमें सेव। ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं ऊपर आपको अनटाइटल दिखाई दे रहा है। अनटाइटल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अभी तक हमने सेव नहीं किया है। तो आप सेव बटन के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए सेव कर सकते हैं। सेव के साथ साथ हमें एक चीज़ और सीखनी है कि जब भी हम नोटपैड में कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का जो नाम होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग प्राइमरी नेम कहलाता है और दूसरा नाम सेकेंडरी या एक्सटेंशन नेम कहलाता है। दोस्तों, ये केवल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऑटोमेटिकली विंडोज़ इसका ध्यान रखता है। जिस एप्लीकेशन में हम फाइल बनाते हैं उसी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सेट कर लेता है। तो नोटपैड में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। आपको जस्ट यहाँ पर अपनी फाइल का जो भी आप नाम देना चाहें, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ नोटपैड। नेम टाइप करने के बाद हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और आपको अपने टाइटल बार पर अपने डॉक्यूमेंट का नेम भी दिखाई देने लगेगा नोटपैड। दोस्तों, इसके बाद फाइल मेनू में अगला ऑप्शन हमारे पास आता है सेव एज। सेम फाइल को किसी और नाम से और किसी और लोकेशन पर यदि हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना होता है। अभी हमने जो पहले फाइल सेव की थी नोटपैड के नाम से वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हुई थी। अब मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर इसे सेव करना चाहते हैं तो आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है तो लोकेशन चेंज हो गई, और इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज लोकेशन चेंज करने के बाद आप उसी नाम से सेम फाइल को किसी और लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नोटपैड डेमो और फिर मैंने इसे सेव कर दिया, तो आप देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप पर भी नोटपैड डेमो नाम से फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलेगा पेज सेटअप का। यदि आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपको पेपर की साइज यहाँ से सेलेक्ट करनी है। पेपर का ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी आड़ा
या खड़ा किस तरह का पेज प्रिंट आउट में निकालना चाहते हैं। 2 तरह के ओरिएंटेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से आप मार्जिन्स लेफ्ट में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट में, टॉप में, बॉटम में कितनी जगह आपको छोड़नी है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से अगला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रिंट, जिसके माध्यम से आप इस डॉक्यूमेंट का, इस नोटपैड की फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। फाइल मेनू का लास्ट ऑप्शन मिल रहा है एग्जिट, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से फाइल मेनू के पास में एडिट मिलेगा। एडिट में पहला ऑप्शन है अंडू, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वाईफाई, आपसे ये वर्ड बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है और आप वापस लाना चाहते हैं तो एडिट में आप अंडू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अंडू पर क्लिक करेंगे फिर से वो टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स अंडू का सीधा सा मीनिंग है कि आप रिवर्स एक्शन, आप पुराना जो काम है उसे वापस ला सकते हैं। अगला ऑप्शन है कट। कट का मीनिंग है कि आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद एडिट में दिए गए कट ऑप्शन का यूज़ करते हुए यहाँ से इसे कट कर सकते हैं और जिस लोकेशन पर आप कट किए गए वर्ड को लाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कीजिए, कर्सर को वहाँ रखिए और सिंपल पेस्ट कमांड से आप उस वर्ड को किसी और जगह पर ला सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो कट और पेस्ट दोनों साथ काम करते हैं। कट के बाद हमें पेस्ट करना होता है। इस तरह से कॉपी और पेस्ट भी साथ काम करते हैं। कॉपी से हम किसी भी टेक्स्ट को एक से अधिक जगह पर कॉपी कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। कॉपी पर क्लिक कीजिएगा, जिस लोकेशन पर आप टेक्स्ट की कॉपी करना चाहते हैं उस लोकेशन पर क्लिक करते हुए कर्सर को वहाँ रखते हुए फिर आपको पेस्ट करना है। तो देखिए वो वर्ड यहाँ पर भी है मेक श्योर और यहाँ पर भी है मेक श्योर। जितनी बार आप पेस्ट करना चाहें उतनी बार उस वर्ड को अलग अलग जगह पर ला सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगला जो ऑप्शन है वो मिल रहा है आपको डिलीट। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कुछ कमांड्स डिसेबल हैं, इनेबल नहीं है। उसका कारण यह है कि जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे वो ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं होंगे। जैसे आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए हैं, इनेबल हो गए हैं। डिलीट का सीधा सा मीनिंग है आप डिलीट करेंगे और टेक्स्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है फाइंड। इस फाइंड ऑप्शन के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट या नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैंने अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, तो आप जो भी टेक्स्ट ढूंढना चाहते हैं उन्हें फाइंड वोट में टाइप कर दीजिए और फाइंड नेक्स्ट बटन का यूज़ करते हुए आप उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे वो टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है। जब आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में नीचे की तरफ आ जाएंगे उसके बाद कैन नॉट फाइंड आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्शन को अप कर सकते हैं। अभी डायरेक्शन डाउन था, आप अप करेंगे तो डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ जो ऑन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर ये आपको सर्च करेगा। इसी के साथ में साइड में आपको मैच केस मिलेगा। जैसे आपने स्मॉल पे लिखा हुआ है ON तो नोटपैड जहाँ जहाँ स्मॉल लेटर्स में ON लिखा हुआ है उन्हें सर्च करेगा। यदि आप इसे कैपिटल टाइप कर देते हैं और फिर सर्च करते हैं तो दोस्तों नोटपैड बता रहा है कि कैपिटल ON कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। मैच केस से आप स्मॉल लेटर्स को अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स को अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा फाइंड के बाद फाइंड नेक्स्ट, जो कि हमने फाइंड से ही कंप्लीट कर लिया था, फाइंड नेक्स्ट। इस तरह से अगला ऑप्शन है रिप्लेस। एक वर्ड की जगह पर, एक शब्द की जगह पर दूसरा शब्द लाने के लिए हमें रिप्लेस कमांड का यूज़ करना पड़ता है। इसमें आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला फाइंड वर्ड, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ ऑन और उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ एप्पल के साथ, APPLE। तो दोस्तों जहाँ जहाँ उसे ऑन मिलेगा उस स्पेलिंग की जगह पर वहाँ पर एप्पल हो जाएगा। आप रिप्लेस करेंगे तो सबसे पहले नोटपैड ऑन को सर्च करेगा और आपको कहेगा कि क्या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। आप फिर से रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, ऑन हट जाएगा और वहाँ पर एप्पल टाइप हो जाएगा। देखिए वहाँ पर एप्पल टाइप हो चुका है। और यदि आप चाहते हैं कि सब जगह पर जहाँ जहाँ ON आ रहा है वहाँ सभी जगह पर एक साथ एप्पल हो जाए तो आप उसे भी रिप्लेस ऑल के माध्यम से रिप्लेस कर सकते हैं। अगला हमारा कमांड है एडिट मेनू के अंदर गो टू। दोस्तों गो टू कमांड तभी काम करेगा जब आप नोटपैड के नीचे स्टेटस बार को ऑन करेंगे। स्टेटस बार को लाने के लिए आपको व्यू मेनू में स्टेटस बार पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अभी आप देख रहे होंगे ये जो स्टेटस बार ऑप्शन दिया गया है ये अभी एक्टिवेट नहीं है।
दोस्तों ये तभी एक्टिवेट होगा जब आपने फॉर्मेट मेनू में दिए गए वर्ड रेप ऑप्शन को क्लोज कर दिया होगा। जब आप इसे क्लोज कर देंगे और फिर आप स्टेटस बार को एक्टिवेट करेंगे तो स्टेटस बार नीचे एक्टिवेट हो जाएगी। आप नीचे की तरफ देखिएगा, नोटपैड के बॉटम में आपको लाइन 1 कॉलम 1 इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आप जब एडिट मेनू में जाकर गो टू कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसके माध्यम से गो टू आप किस लाइन नंबर पर जाना चाहते हैं वो लाइन नंबर आप यहाँ टाइप कीजिएगा, ऑटोमेटिकली कर्सर उस लाइन में चला जाएगा। सपोज मैं 10th लाइन में जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ 10 टाइप किया और गो टू पर क्लिक किया तो कर्सर ऑटोमेटिकली 10th लाइन में जा चुका है। इसी तरह से यदि आप फर्स्ट लाइन में आना चाहते हैं फिर से लाइन नंबर 1 टाइप कीजिए और गो टू पर क्लिक कीजिए, कर्सर फिर से फर्स्ट लाइन पर आ गया है। तो ये एक सिंपल सा कमांड है जिसके माध्यम से आप अलग अलग लाइंस पर जा सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। डेट एंड टाइम, जहां हमारा कर्सर होता है यदि वहां हम डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं तो वो डेट एंड टाइम यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। अगला मेनू है फॉर्मेट। इसमें से वर्ड रेप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी में हमें अगला ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट। दोस्तों आप अपने नोटपैड के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उन्हें इटैलिक, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट स्टाइल बदलना चाहें उन टेक्स्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सैंपल आपको दिखाई देगा, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह का टेक्स्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, साइज़ मैंने यहाँ पर चेंज कर दी और उन्हें बोल्ड ले लिया। बोल्ड लेते हुए ओके करेंगे आपका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा यहाँ हमें इटैलिक, बोल्ड इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल तो मिलती हैं पर यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट कलर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ आप सिंपल अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग। ज़्यादा फॉर्मेटिंग के ऑप्शन नोटपैड में हमें नहीं मिलते। अगला मेनू है व्यू, जिसमें स्टेटस बार मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाया। लास्ट मेनू है हेल्प, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन हेल्प को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस क्लास में आज हमने सीखा है कि हम नोटपैड का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में इन्हीं ऑप्शंस को हम फिर से रिपीट करेंगे और डिटेल में इनके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।